हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार। तो आज हम लोग जो है बिहार शिक्षा विभाग में, बिहार सरकार में जो शिक्षा विभाग में जो 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया के लिए जो नई नियमावली आई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई नियमावली के हर एक बिंदु को हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि नई जो बहाली होगी 7वीं चरण को, इस बहाली में आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बहाली के लिए आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं, इस बहाली की प्रक्रिया जो है कब से स्टार्ट होगी, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो पुराने जो पंचायत शिक्षक हैं, जो नगर नियोजन के शिक्षक हैं, वे शिक्षक कैसे राज्य कर्मी का दर्जा पाएंगे, इस सारी बातों को हम लोग एक एक करके स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में, ये जो है आपकी नई शिक्षा विभाग की नई शिक्षक नियमावली 2023 जो है जारी कर दिया गया है। कल जो है इसको पास भी कर दिया गया है, पारित भी कर दिया गया है और अंतिम रूप से जो है यह बिहार में लागू हो गई है। और यह जो एक तरह से कहा जाए तो 17 वर्ष बाद जो है नई नियमावली आई है। इसमें बिहार में जो है 7वें चरण की जो बहाली होगी, अब आपका मार्क्स बेसिस पर नहीं होगा। जो भी सी टेट बी टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो शिक्षक बहाली की आस लगाकर बैठे थे कि उनकी मार्क्स बेसिस पर और सी टेट और बी टेट के नंबर पर जो है हम योग्य हो जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, तो उनके जो है अब वे उस आधार पर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये बात जो है अब स्पष्ट हो गई है। कैसे आप शिक्षक बनेंगे, इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जानते हैं कि यह जो नई नियमावली आई है, 17 साल बाद नियमावली में बिहार सरकार जो है बड़ी बदलाव की है। और जो भी अब शिक्षक होंगे वो राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे। तो यह आप लोग के लिए काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ है कि जो भी अब शिक्षक बनेंगे वो पंचायत नियोजन और जो नगर नियोजन के अंतर्गत जो बहाली होती थी उसमें राज्य कर्मी का दर्जा उनको नहीं दिया जाता था। तो अब जो शिक्षक हैं वे राज्य कर्मी के माने जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, हम लोग एक एक जो है नियमावली के बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। उससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल डाटा है उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। जिस तरह पहले महिलाओं को 50% नगर नियोजन और पंचायत नियोजन में आरक्षण मिलता था, इस बार भी जो नई नियमावली है उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। और परीक्षा में कौन लोग बैठेंगे, तो परीक्षा में वही परीक्षार्थी बैठ सकते हैं जो बीएड डीएलएड उत्तीर्ण किए हों और साथ ही साथ बीटेट और सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई किए हों और बिहार के अस्थायी निवासी होना जरूरी है। भारत के नागरिक तो होना ही है, उसके साथ आपको बिहार का अस्थायी निवासी भी होना जरूरी है। और बात आती है कि पूर्व में जो नियोजित शिक्षक हैं वे कैसे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और कैसे वे राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। तो पूर्व में जो भी पंचायत और नगर नियोजित शिक्षक हैं वे भी परीक्षा में बैठकर जो है और उत्तीर्ण कर राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। उनको एज में भी छूट दी जाएगी। और 2012 से जो भी पूर्व में नियोजित पंचायत शिक्षक हैं उनको बीटेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं है। वे डायरेक्ट जो हैं बीपीएससी हो या बिहार एसएससी, जो भी आयोग सरकार तय करेगी उस परीक्षा में बैठकर उत्तीर्ण करके राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। और बात आती है कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो प्राइमरी से मिडिल के लिए जो है आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 21 वर्ष होना चाहिए। और एक यहाँ बात दिया गया है आपके नियमावली में, मैं आगे भी इस पर चर्चा करूँगा, कि इसमें अधिकतम जो है आप 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकते हैं, 3 बार ही मौका दिया जाएगा। हालांकि यह सोचने वाली बात है, हालांकि सरकार इस पर आगे विचार विमर्श करेगी। तो अब हम लोग जो है इस नियमावली के एक एक बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है ये 10 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक और नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति और उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु नई नियमावली बनाते हैं। तो यह जो नई नियमावली बनी है ये लगभग बिहार के जितने सारे विद्यालय हैं उन सारे विद्यालय के लिए जो है यह नई नियमावली हो जाएगी। और एक बात आती है, क्या वेतनमान मिलेगा, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस जो है नियमावली में सारी बातों को जो है स्पष्ट कर दिया गया है।
यह नियमावली जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 17 साल बाद जो है एक बड़े पैमाने पर जो है नियमावली में बदलाव की गई है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जो है प्रवृत्त होगी, यानी लागू हो जाएगी। इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, यानी बिहार सरकार द्वारा ये नियमावली बनाई गई है और शिक्षा विभाग द्वारा, जो डिपार्टमेंट है आपका शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है। और विद्यालय से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। और प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत है प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक जहाँ स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई होती है उसे प्राथमिक विद्यालय की संज्ञा दी गई है बिहार में। और मध्य विद्यालय जो है आपका क्लास 6 से लेकर 8 तक या कक्षा 1 से 8 तक। और प्रारंभिक में जो है कक्षा 1 से 8 अथवा 6 से 8 जहाँ 1 से 5 तक पढ़ाई होती है उसको प्रारंभिक। और माध्यमिक विद्यालय आप लोग जानते ही हैं, और उच्च माध्यमिक जहाँ 10+2 की पढ़ाई होती है। तो ये सारी बातें जो है दी गई है। अब हम लोग आप इस पीडीएफ को यदि पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उस पर आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। ये तो आपका दिया गया है, शिक्षक के बारे में दिया गया है। अब बात आती है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं संवर्ग का गठन किस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ देखिए स्पष्ट यह बात क्लियर कर दी गई है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। आपका जो है अब डायरेक्ट जो है नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए एग्जाम देना होगा। और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है, ये आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। यह महत्वपूर्ण मैटर है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक परिषद यानी एनसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अहर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद का अनुरूप अनुमान होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो एनसीटी शिक्षक बनने की जो योग्यता समय समय पर तय करती है, चेंज करते रहती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो यदि आप उस योग्यता को धारण करते हैं तभी आप सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में जो है बैठकर आप शिक्षक बन सकते हैं। और जो विशेष विद्यालय के अध्यापक बनेंगे वो जैसे मान चलिए कि दिव्यांग स्कूल हो गए, इस प्रकार के स्कूल के लिए जो है आपके जो है भारतीय पुनर्वास परिषद जो क्वालिफिकेशन तय करती है उसके आपको जो है पालन करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। जैसा कि सरकार जो है बीटीटी का परीक्षा आयोजन कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका सीटेट का एग्जाम आयोजित कराती है, तो उसको क्वालिफाई होना जरूरी है। क्योंकि एनसीटी ने एक गाइडलाइन में तय कर दी है कि शिक्षक वही बन सकता है जो बीटीटी या सीटेट क्वालिफाई हो। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं है। जो बिहार में 2012 से पहले टीचर बने हैं उनको बीटेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको जो है दक्षता परीक्षा जो सरकार द्वारा आयोजित कराई गई थी वे उत्तीर्ण होंगे, तो वे जो है परीक्षा में बैठकर राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। तो एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आप राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो जितने भी पुराने नियोजित शिक्षक हैं उन लोग को भी एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में जब आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप राज्यकर्मी कहे जाएंगे, अन्यथा आप पंचायत शिक्षक और नगर शिक्षक ही कहे जाएंगे। लेकिन हाँ, जो नई बहाली होगी अब नगर पंचायत शिक्षक द्वारा नहीं होगी, आयोग द्वारा ही लेगी। उसमें नए कैंडिडेट भी बैठ सकते हैं, पुराने शिक्षक लोग भी बैठ सकते हैं, क्योंकि अब जो है जो भी बहाली होगी आयोग द्वारा की जाएगी। विषय विशेष के अलग से विशेष अहर्ता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा अब क्या होगा, अब बात आती है कि इसमें एज के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो मिनिमम एज जैसा कि मैंने पहले बताया कि 18 वर्ष होनी चाहिए आपको, और प्राइमरी और माध्यमिक के लिए, और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए जो है न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम एज जो है जल्द ही जैसे जिस प्रकार बिहार सरकार जो है अन्य भर्तियों में रखती है उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसके लिए आयोग जो है एक अपना स्पष्ट एक नोट जिस आयोग को सौंपा जाएगा वैकेंसी की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया, वह आयोग जो है अपना एक जो है एडवर्टीजमेंट बनाकर प्रकाशित करेगा। हालांकि यह एक बात स्पष्ट है कि बहाली में अभी समय लगेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अभी तो सरकार ने नियमावली बनाई, इसके बाद आपको आयोग को देगी
जहाँ तक उम्मीद है कि बीपीएससी को ही देगी, क्योंकि अब पिछले दिनों देखें कि 75 वर्षगांठ जब बीपीएससी मना रहा था तो वहाँ पर जो मेंबर थे उनको संख्या जो थी कम थी, कुछ पोस्ट खाली थे, तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि जल्द ही आप इनकी भरें, और एक दिन बाद ही उस पोस्ट को भर लिया गया था। तो उम्मीद किया जाता है कि बीपीएससी को ही बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी बीपीएससी जो है बिहार में शिक्षकों की भर्ती 1999 में करा चुकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ देखें कैसे होगा। तो शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस का आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी, और सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना का आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगी। यानी जितने भी शिक्षा विभाग के पास रिक्ति होगी वो अधिसूचना किसके पास, जिस आयोग को, यानी बीपीएससी को जब दिया जाता है तो बीपीएससी को भेजेगा, बीपीएससी उसके लिए फिर एडवर्टीजमेंट निकालेगा, ऑनलाइन अप्लाई का डेट देगा, सभी परीक्षा अभ्यर्थी जो हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे जो योग्य होंगे। उसके बाद फिर बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, आपके जो भी आपके योग्यता है तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब बात आती है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होता। तो सिलेबस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सिलेबस के बारे में क्लियर जो है बीपीएससी ही करेगी, बीपीएससी जिस आयोग को दिया जाएगा आयोग, लेकिन जिस प्रकार बीपीएससी पहले ही पूर्व की परीक्षाओं में आयोजित कराते आई है बिहार शिक्षक के लिए, उसी प्रकार का आपका रहेगा। तो बीपीएससी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल पर बीपीएससी से जुड़ी सभी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है और कराई जाती है। तो परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से वो परामर्श भी ले सकेगा। उक्त परीक्षा के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो विवेकानुसार आयोग अपने हिसाब से तय करेगा कि किस प्रकार हम बच्चों का जो है मेधा सूची बनाएंगे। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। यह थोड़ा जो है ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम आप 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसमें हालांकि आगे आने वाले समय में इसमें छूट दिया जाएगा, सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी जब मांग होगा, डिमांड होगा। तो इस प्रकार आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति करेगी। आयोग परीक्षा लेकर जिस अभ्यर्थियों को अनुशंसा करेगी उसको जो है शिक्षा विभाग ज्वाइन कराएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और प्रमाण पत्र की जांच की भी बात दी गई है कि जो आयोग परीक्षा लेगा उसका दायित्व बनता है कि वो पहले प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन कराएं। यदि प्रमाण पत्र पर गलत पाया जाएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके दिया गया पैसा जो है वसूल की जाएगी। और उसके अलावा यदि आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो 2 साल आपका जो है एक तरह से कहा जाए तो 2 साल जो है आपको वहाँ परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। 2 साल बाद ही आपकी पुष्टि की जाएगी। 2 साल तक आपकी सेवा शर्त देखा जाएगा किस प्रकार से है। 2 साल की सेवा शर्त अच्छा आपका रहेगा तो आपके संपुष्ट की जाएगी। हालांकि ये एक फॉर्मेलिटी है, ये हर मतलब जितने भी आयोग बहाली कराती है तो 2 साल ये बोल देती है कि ये परीक्षाधीन है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप योग्य हैं, परीक्षा पास की है, आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वरीयता सूची आपका कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये सारी बातें जो है इस नियमावली में दे दी गई है। इस नियमावली को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएं, वहां पर आपको नियमावली मिल जाएगी। और यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बीपीएससी द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाओं की ही तैयारी कराई जाती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।